हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल एजुकेशन क्लासेस। मैं अमित कुमार आपके लिए लाया हूँ कंप्यूटर आर्किटेक्चर का क्लास हिंदी में। इस चैनल के लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें और लाइक और शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू। कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या है? कंप्यूटर के विभिन्न पार्ट्स और उसके बीच के संबंध को कंप्यूटर का आर्किटेक्चर या संरचना कहते हैं। लगभग सभी कंप्यूटर की संरचना एक ही तरह की होती है। साधारण हम लोग वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का यूज़ करते हैं। कंप्यूटर के तीन मुख्य भाग होते हैं: इनपुट आउटपुट यूनिट, सेकेंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और थर्ड मेमोरी यूनिट। इनपुट यूनिट द्वारा डेटा की एंट्री कंप्यूटर में होती है, जहां से वह मेमोरी यूनिट में जाता है और वहां से एएलयू मेमोरी से डेटा और इंस्ट्रक्शन लेता है, जहां कंट्रोल यूनिट के इंस्ट्रक्शन के अनुसार उन पर प्रोसेसिंग की जाती है और रिज़ल्ट आउटपुट को सेंड कर दिया जाता है, या आउटपुट डेटा को फिर से सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर कर दिया जाता है। इन सभी यूनिट को कंट्रोल यूनिट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट वे हार्डवेयर होते हैं जो डेटा को कंप्यूटर में भेजते हैं। इनपुट यूनिट द्वारा हम जो भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं वह हमारे लैंग्वेज में होता है। इनपुट डिवाइस इन इंस्ट्रक्शंस को बाइनरी कोड में बदलकर कंप्यूटर के सीपीयू में भेज देता है। इस तरह इनपुट यूनिट का कार्य इनपुट इंस्ट्रक्शन को और डेटा को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना होता है, जिसे कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है और उसे प्रोसेस करता है। आउटपुट यूनिट। इनपुट यूनिट द्वारा दिए गए डेटा और इंस्ट्रक्शन का जो रिज़ल्ट आता है, उन्हें प्रदर्शित करने के लिए जिन यूनिट्स का उपयोग किया जाता है उसे आउटपुट यूनिट कहते हैं, जैसे प्रिंटर, प्लॉटर, डिस्प्ले, स्पीकर इत्यादि। कंप्यूटर द्वारा प्राप्त होने वाले जो रिज़ल्ट होते हैं वो बाइनरी कोड में होते हैं। हमारे आउटपुट यूनिट उन्हें कन्वर्ट करके उचित संकेत या भाषा या चित्र में, जिसे ह्यूमन समझ सकता है, कन्वर्ट कर देता है, ताकि हम आउटपुट को अपनी भाषा में समझ सकें। नेक्स्ट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट इज सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। सीपीयू ही प्रोसेसिंग यूनिट और कंप्यूटर का वह भाग है जिसमें अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन किए जाते हैं तथा इंस्ट्रक्शन डिकोड और एग्जीक्यूट किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर के सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर के बाहरी और अंदर के डिवाइसों को कंट्रोल करता है। सीपीयू कंप्यूटर के संपूर्ण ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। इस प्रकार सीपीयू डेटा इंस्ट्रक्शन तथा डेटा को मेन मेमोरी से रजिस्टर में ट्रांसफ़र करता है। निर्देशों को यानी इंस्ट्रक्शन को सीरियल वाइज एग्जीक्यूट करता है तथा आवश्यकता पड़ने पर आउटपुट डेटा को रजिस्टर से मेन मेमोरी में ट्रांसफ़र भी करता है। सीपीयू के
तीन मुख्य पार्ट हैं: एलयू, रजिस्टर्स एंड कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट इज एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि सीपीयू के लिए सभी प्रकार की अंकगणितीय क्रियाएं जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना अथवा भाग करना और कंपेयर करना, दो संख्याओं को यह बताना कि कौन छोटा है, बड़ा है या बराबर है, इसी यूनिट में की जाती है। यह यूनिट कई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से बनी होती है जिनमें एक ओर से कोई दो संख्याएं भेजने पर दूसरी ओर उसका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन प्राप्त होता है। इनमें सारी क्रियाएं बाइनरी पद्धति में की जाती है। इस ऑपरेशन के बाद प्राप्त जो रिजल्ट होता है उसे अस्थायी रूप से स्टोर रखने के लिए इसमें कई विशेष बाइटें होती हैं जिन्हें हम रजिस्टर कहते हैं। नेक्स्ट इज रजिस्टर। रजिस्टर मेमोरी यूनिट का वह भाग है जिसकी स्पीड सबसे अधिक होती है और इसमें अस्थायी स्टोरेज होता है। इसकी स्पीड प्रोसेसर के बाद सबसे अधिक होती है तथा मेमोरी हायरार्की में रजिस्टर का स्थान सबसे ऊंचा होता है। यह सीपीयू को किसी डेटा का उपयोग करने के लिए सबसे फास्ट पाथ देता है। किसी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को सबसे स्पीड से एग्जीक्यूट करने में रजिस्टर का उपयोग हम लोग कंप्यूटर सिस्टम में करते हैं। नेक्स्ट एंड फाइनल इज कंट्रोल यूनिट। इस भाग का कार्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यह कंप्यूटर के सभी भागों के कार्यों पर नज़र रखता है और उनमें परस्पर तालमेल बैठाने के लिए उचित इंस्ट्रक्शन भेजता है। इसका सबसे प्रमुख और पहला कार्य यह है कि हम जिस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कराना चाहते हैं यह उसे मेमोरी में सीरियल वाइज पढ़कर उसका एनालिसिस करता है और उसे एग्जीक्यूट कराता है। किसी इंस्ट्रक्शन का पालन सुनिश्चित करने के लिए यह कंप्यूटर के दूसरे भागों को उचित निर्देश जारी करता है। कंप्यूटर के सभी भागों में तालमेल बनाकर प्रोग्रामों को ठीक ठाक पालन कराना इस यूनिट का मुख्य कार्य है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर का अगला भाग मेमोरी यूनिट है। मेमोरी यूनिट पर एक वीडियो आप लोगों को पहले ही मिल चुका है। अगर हिंदी में चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर आप लोगों के लिए बना दूंगा। आगे के लिए बने रहिए। थैंक यू।